अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालात में हों। और आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह से मैं आपके साथ बनी रहूँगी इंशाल्लाह। आप हमारे साथ बने रहें, मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं हूँ दरख्शां ज़ाहिदी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोशी ज़ाहिदी की दुनिया में। आप सबका खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। तो आप सब हमारे साथ बने रहें इसी तरह। और मैं अब आ गई हूँ सुबह सुबह का वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ सुबह सुबह का नाश्ते में। और आप लोग भी इसी तरह से कई लोग भी इस तरह से बनाया करते होंगे, सैंडविच इस तरह से ब्रेकफास्ट में लेते होंगे, क्योंकि ये लाइट भी होता है और सही भी होता है। तो ये आज मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग। तो ये इसमें मैंने कुकम्बर, ऑनियन, बीटरूट, पोटैटो और एग भी डाला था, तो लेकिन साथ साथ में कट करके इसमें डाल दिया है वेजिटेबल सैंडविच के अंदर। तो इसको मैं रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी उम्मीद है कि लिया करती हुई। और ये ब्रेड के को बहुत सारा सोच के ही खाना चाहिए, क्योंकि ब्रेड अगर 2 स्लाइस ब्रेड खा लिया तो कई कैलोरी जो है शुगर इसमें चला जाता है बॉडी के अंदर ब्रेड के ज़रिए। तो ज़रूर सोच के लेना चाहिए कि अगर शुगर पेशेंट हैं तो ज़रा ब्रेड इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसमें कई कैलोरी जो है ये होता है, शुगर होता है। तो ब्रेड अगर 2 स्लाइस ब्रेड ले लिया तो एक कैलोरी जो है चला जाता है शुगर बॉडी के अंदर, तो सोच के लेने का। तो लेकिन मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ ब्रेड का, कभी कभी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर जैसे कुछ अगर खाने का दिल नहीं हुआ तो ही मैं ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। और आज हमारा दिल था कि बेसन का लड्डू मैं बनाऊँ। तो ऐसे मैं बेसन का लड्डू बनाती हूँ तो मेरा ठीक नहीं बनता, लेकिन आज मैं यानी ये देखिए, मैं यहाँ पर 2 कप बेसन और इसी कप से 1 कप चीनी और 1 कप घी मैंने साथ में लिया है। और इस सब जो है चीनी और इलायची को साथ में ग्राइंड करके रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। और अब यहाँ पर मैं इसको बेसन को पूरा अच्छी तरीके से भून ली हूँ और खुशबू आने तक मैंने इसको भूना है। और अच्छी तरीके से जब भून गया है तब मैंने जो है इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट अलग से मैं भूनना भूल गई थी, क्योंकि अगर फ्राई करके डालते हैं तो उसका अलग मज़ा आता है। तो मैंने क्या किया कि इसी में ड्राई फ्रूट भी डाल दिया कि साथ साथ इसके साथ इसकी भुनाई भी हो जाए ड्राई फ्रूट की। तो अब यहाँ पर मैं जब ये भून गया है, सब रेडी हो गया, तो यहाँ पर मैं शुगर और इलायची पाउडर जो था मिक्स था इसमें उसको मैंने डाल दिया है। और इसके साथ मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, जब तक ये हल्का गर्म है। मैंने उतार दिया है स्विच, उसको यानी गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने शुगर डाला है। तो शुगर डाल के अब देखिए ये लड्डू मैं बना रही हूँ। तो ये रेडी हो गया है लड्डू। तो लुक्स बहुत अच्छा आया है, देखिए बड़ा ज़बरदस्त बना है। और अब मैं यहाँ पर लंच के लिए सेम की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मेथी दाना डाल के उसको गर्म कर लिया था, इसके साथ साथ भून लिया था टमाटर के साथ। और यहाँ पर मैं सेम और आलू एक साथ मैं डाल रही हूँ। इसके साथ साथ इसकी भुनाई होगी, क्योंकि सेम जब तक भुनाता नहीं है तो थोड़ा सा रॉ स्मेल जो है नहीं जाता है अच्छे से। तो इसको इसके साथ साथ मसाले के साथ मैं अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। और भून लेने के बाद मैं जो बेसिक सा स्पाइसेस हैं मैं वो डालूँगी। और जब तक ये भून नहीं जाता तब तक इसके साथ कुछ यानी स्पाइस नहीं डालूँगी। जब भून जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी। अब यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा डाला है, कई लोग डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसमें साथ साथ सॉल्ट थोड़ा सा डालूँगी। और सॉल्ट के साथ साथ फिर मैं जो स्पाइसेस सब है वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके डालना शुरू कर देती हूँ। ये देखिए इसके साथ साथ ये भुन गया है, मिक्स कर दिया। यानी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था उसका अच्छे से उसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाला है और टर्मरिक पाउडर देखिए।
और ये रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर, सब साथ में अब इसके साथ भून लूँगी। इसकी जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें सीटी लगा दूँगी गलने तक के लिए। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है सेम की सब्ज़ी। भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुकर का लिड बंद करूँगी। थोड़ा सा पानी डाला टेंडर हो जाने तक। तो ये इसकी बुनाई हो चुकी है, ये रेडी हो गया। सेम की सब्ज़ी चावल के साथ अच्छा लगता है, रोटी के साथ नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। मैं तो चावल के साथ ही लेती हूँ सेम की सब्ज़ी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।